सत्ताय नमः। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तुभ्यमेव समर्पये। यज्ञ संस्कृति का संरक्षण और प्रचार। यज्ञ भारतीय धर्म का पिता है। राम जिस परंपरा में उत्पन्न हुए थे वह यज्ञ परंपरा ही थी। राम के पूर्वज सदैव बड़े बड़े यज्ञ करते रहे। पुष्कर में लंका से लौटते हुए श्री राम ने सीता जी को विभिन्न स्थल दिखलाते हुए कहा, श्रृंगवेरपुरं चैतगुहो यत्र समागतः एषा सादृश्यते सीते सरयुर्यपमालिनी। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। आगे देखो वह श्रृंगबेरपुर है, यहीं पर गोह से मेरा समागम हुआ था। हे सीते, यह देखो यह सरयू नदी है जिसके तट पर इक्ष्वाकु कुलोद्भव राजाओं के किए हुए यज्ञों के स्मारक स्वरूप पत्थर के खंभों की भांति खड़ी है। राम का अवतार यज्ञ संस्कृति के संरक्षण एवं प्रचार प्रसार के लिए ही हुआ था। वे स्वतः प्रतिदिन यज्ञ किया करते थे। चित्रकूट में भरत ने देखा, प्रागुदकप्रवन्नां वेदी विशालां दीप्तपावकां ददर्श भरतस्तत्र पुण्यं रामनिवेशने। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणं, हरन भव भय दारुणं। तदंतर भरत जी ने श्री रामचंद्र जी के वास स्थान में प्रज्वलित अग्नि युक्त ईशान कोण में अति विशाल एवं पवित्र वेदी देखी। यज्ञ के बाधक असुरों का विनाश राम के जीवन के महान कार्यों में से सबसे प्रधान कार्य था। दंडकारण्य निवासी राक्षस खर को मारने के पहले राम ने कहा, नृशंसनीचे क्षुद्रात्मानित्यं ब्रह्मानकण्टक यत् कृते संकीर्तैर्गणो मुनिभिः पात्यते हविः। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणं, हरन भव भय दारुणं। रे निष्ठुर, रे नीच, रे क्षुद्र बुद्धि वाले, अरे ब्राह्मणों को सदा सताने वाले, तुम जैसे लोगों के डर ही से मुनि लोग निशंक हो हवन नहीं करने पाते। प्रतिदिन हवन नियमित दिनचर्या का यह अनिवार्य कर्तव्य था। सभी स्त्री पुरुष प्रतिदिन हवन किया करते थे। वनगमन से पूर्व राम जब माँ कौशल्या से विदा लेने गए तब उन्होंने देखा, साक्षौमवसना हृष्टा नित्यं व्रतपरायणा अग्निजुहोति स्म तदमन्त्रवत् कृतिमङ्गला। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणं, हरन भव भय दारुणं। माँ कौशल्या रेशमी साड़ी पहने हुए व्रत में स्थित प्रसन्नता पूर्वक मंगलाचार कर मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन कर रही थी। प्रविश्य च तदा रामो मातुरन्तःपुरः शुभं ददर्श मातरं तत्र हावयन्ति हुतासनं। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणं, हरन भव भय दारुणं। राम माता
के अंतःपुर में गए और देखा कि माँ अग्नि में हवन कर रही है। मात्र हवन ही यज्ञ नहीं है, यज्ञ दर्शन के अनुसार जीवन के क्रियाकलापों का संचालन ही यज्ञ है। सिर्फ कर्मकांड महत्वहीन है। रावण वेद पाठी और अग्निहोत्री था, किंतु उसका जीवन यज्ञ दर्शन के विपरीत था। अशोक वाटिका में जब रावण सीता को मारने दौड़ा, तब उसकी पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा, हन्तुमिच्छसि वैदही क्रोधा धर्म मपास्य हि वेद विद्या व्रत स्नातः स्वकर्मनिरतः सदा। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। क्रोध के वशवर्ती हो और धर्म को त्याग कर सीता का आप वध करना चाहते हैं। आपने यथाविधि वेदाध्ययन किया है और तदनुसार अग्निहोत्र आदि अपने कर्तव्य कर्मों में आप सदा निरत रहते हैं। रावण के गलत कार्यों के कारण उसका सदल बल नाश कर राम ने यज्ञ संस्कृति का विस्तार किया। राम ने अपने राज्य काल में अनेकों यज्ञ किए। पौण्डरीकास्वमेघाभयां वाजपेयेन चासकृत अन्यैश्च विविधैर्यज्ञैः यगत पार्थिवात्मजः। श्रीरामचंद्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। नृत्य नंदन श्री रामचंद्र जी ने पौंडरीक, अश्वमेघ, वाजपेय तथा अन्य विविध प्रकार के यज्ञ एक ही बार नहीं अनेक बार किए। इस प्रकार विशाल स्तर पर आयोजन करने का उद्देश्य जनजीवन में यज्ञ आदर्शों की स्थापना करना ही था। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।